दोस्तों आज हमारे पास एक Xiaomi कंपनी का Redmi 5A मोबाइल आया है। देख सकते हैं आपके स्क्रीन में। यहाँ पे दोस्तों आपको मैं बताना चाहता हूँ इसका प्रॉब्लम क्या, इसमें प्रॉब्लम आया है। देख सकते हैं यहाँ पे मोबाइल को मैं चार्जर के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ, जो कि एम्पियर मीटर के साथ ये कनेक्ट है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं चार्जर कनेक्ट करने के बाद MI लोगो भी आ गया और चार्जिंग भी होने लगेगा, लेकिन यहाँ पे कहाँ से स्टार्टिंग होता है ये आप देख सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे वेट करते हैं, देखते हैं कहाँ से चार्जिंग शो हो रहा है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं MI लोगो आके रुका हुआ है और यहाँ पे चार्जिंग अभी शो होने लगेगा और देख सकते हैं एम्पियर मीटर भी फ्लक्चुएट हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों अभी 0 दिखा रहा है, लेकिन अभी कुछ ही देर के बाद ये देख सकते हैं 29% चार्जिंग इसमें शो हो रहा है। चार्जिंग डिस्कनेक्ट करने के बाद मोबाइल चालू नहीं हो रहा है, तो इसका जो प्रॉब्लम है ये बैटरी कनेक्टर से प्रॉब्लम है। क्यों ऐसा कह रहा हूँ, आपको ये वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा और कैसे इसको रिपेयर किया हूँ ये वीडियो आपको देखने से ही पता चल पाएगा कि ये वीडियो को कैसे मैंने रिपेयर किया हूँ और आप भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बैटरी कनेक्टर का प्रॉब्लम है और यहाँ पे देख सकते हैं बैटरी कनेक्टर पे ये अभी तो कनेक्ट है जैसा लग रहा है, लेकिन इसको पूरा फाइंड आउट करने के बाद आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा कहाँ पे ये प्रॉब्लम है। ये कनेक्टर को देखने के बाद पता चल रहा है कि दोस्तों यहाँ पे जो बैटरी कनेक्टर का जो पिन है ये ठीक से कनेक्ट नहीं हुआ है, प्रॉपरली कनेक्ट नहीं हुआ है, जिस कारण से ये प्रॉब्लम आया है। तो ये बैटरी को खोलेंगे, रिपेयर करेंगे, देखेंगे कि ये बैटरी कनेक्टर से ही प्रॉब्लम है या फिर और कहीं से प्रॉब्लम है। तो दोस्तों ये वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ये वीडियो में आज Redmi 5A का बैटरी कनेक्टर को ठीक करेंगे और जिस कारण से ये मोबाइल में प्रॉब्लम आया था इसको ठीक हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है इसको देखेंगे और बना के रिपेयर करके आपको भी दिखाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आपके पास भी अगर ऐसी प्रॉब्लम आए तो बहुत ही आसान ट्रिक से ये रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को देरी ना करते चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें टेक्सरेंस चैनल और साथ में बेल बटन को दबाएं लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स और गैजेट्स वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, टेक्सरेंस में आप सभी को फिर से स्वागत है। दोस्तों वीडियो चालू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो जरूर से लाइक करें, चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दें, नोटिफिकेशन को ऑल में सिलेक्ट करके रखें ताकि नया वीडियो अपलोड करते ही तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच सके। आपको मैं हेडिंग में बताया था कि इसको बहुत आसान तरीके से इसको रिपेयर करना है, रिप्लेस करना है कनेक्टर को, जो बैटरी कनेक्टर खराब हो गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों ये जो मैं रेगुलर यूज करता हूँ आयरन, बिल्कुल वही आयरन से मैं आपको ये बैटरी कनेक्टर को रिमूव करके रिप्लेस करके दिखाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके पास अगर ऐसे ही आयरन है तो आप भी कोशिश कर सकते हैं फुला बैटरी या फिर पुराने बैटरी जो भी डैमेज है बैटरी, वही से आप बैटरी कनेक्टर को रिमूव करके रिप्लेस कर हाथ को साफ कर सकते हैं, हैंड स्किल बढ़ा सकते हैं। और आप जितना हाथ साफ करेंगे, जितना हैंड प्रैक्टिस होगा उतना ही अच्छा काम कर पाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं मैं नॉर्मल आयरन जो कि रेगुलेटर आयरन है 250 से 450 तक इसका टेम्परेचर सेट उसमें दिया है, जो कि आपको चाहिए। यहाँ पे 250 की ज़रूरत है। यहाँ पे मैं 250 टेम्परेचर को सेट कर दिया हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं मैं कैसे खोल रहा हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों इसको जैसे मैं खोल रहा हूँ बिल्कुल उसी हिसाब से आप भी खोलने की कोशिश कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं और कोशिश भी कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जितना आप हैंड प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप काम करेंगे, उतना ही आपका हाथ साफ होगा और आप उतना ही अच्छा काम कर पाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं मैं कैसे ये बैटरी कनेक्टर को रिमूव कर रहा हूँ और यहाँ पे नया वाला एक पुराना बैटरी से रिप्लेस करके आपके सामने दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं थोड़ा सा इसमें 138 डिग्री का जो PPD पेस्ट आता है यहाँ पे थोड़ा सा हल्का देंगे। उसके बाद फिर से एक सोल्डिंग आयरन से ही हम लोग ये बैटरी कनेक्टर को रिमूव कर दिए और अभी रिप्लेस करके इसमें लगा देंगे। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे वीडियो को थोड़ा सा स्पीड कर दिया हूँ ताकि ज़्यादा समय ना ले पाए। अभी जो मैं बैटरी कनेक्टर को रिमूव कर रहा हूँ ये पुराना बैटरी है, फूल गया है, देख सकते हैं आपके स्क्रीन में। यहाँ पे दोस्तों इसका जो कनेक्टर है ये ओरिजिनल कनेक्टर है जो कि MI का ओरिजिनल बैटरी में लग के आया था। इसी कनेक्टर को हम लोग ये मोबिला कंपनी का बैटरी में लगाएंगे और देखेंगे कि हमारा जो Redmi 5A ऑटोमेटिक ऑफ हो गया था, जो स्विच ऑन नहीं हो रहा था, जो कि चार्जिंग लगाने के बाद 0 से डायरेक्ट 29% में आ जा रहा था, ये प्रॉब्लम सही हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। क्योंकि दोस्तों मैं ये वीडियो पहले बना लिया, उसके बाद वॉइस रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, पहले बैटरी चेक कर दिया था, उसके बाद ये प्रैक्टिकल करके आपके सामने दिखा रहा हूँ।
तो यहाँ पे जैसे हम खोले थे बिल्कुल वैसे ही हमको इसको लगाना पड़ेगा। और देख सकते हैं यहाँ पे आपके डिस्प्ले में, यहाँ पे मैं जैसे लगा रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही लगा के टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों पूरा अच्छे से लग गया है। इसको थोड़ा सा अभी क्लीन कर देंगे, देखेंगे कि कहीं से ड्राई सोल्ड हुआ है या फिर कहीं इधर उधर होके बैठा है। इसको अच्छे से देखने के बाद ही बैटरी को टेस्ट करेंगे मोबाइल में लगा के। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, इसको फिर से एक बार खोल के फिर से अच्छे से सेट कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों बहुत पतला इसका जो पत्ता दिया है बहुत ये, तो इसको थोड़ा सा भी इधर उधर करेंगे तो 2-3 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 बार कर देंगे तो ये टूट जाता है। इसीलिए दोस्तों इसमें ज़्यादा प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं है और इसको ज़्यादा छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे दोस्तों बैटरी कनेक्टर को लगाने के बाद एक बार इसका वोल्टेज को टेस्ट करेंगे, कितना वोल्टेज सही में आ रहा है या फिर बैटरी हमारा प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं मल्टीमीटर को आपके सामने ले आया हूँ और यहाँ पे वोल्टेज तो शो हो रहा है, देख सकते हैं आपके स्क्रीन में 3.98 से 4.09 वोल्टेज तक इसमें शो कर रहा है। तो इसका मतलब ये बैटरी तो सही है और पहले से भी सही था, लेकिन इसका बैटरी कनेक्टर ख़राब हो गया था, जिस कारण से मोबाइल हमारा 0 से डायरेक्ट 29% में चार्ज हो रहा था और जितना चार्ज करने के बाद भी उतना 29% में ही रुका हुआ था और जितना ऑन करने से भी ये ऑन नहीं हो रहा था। तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ये बैटरी कनेक्टर से ही प्रॉब्लम था। अभी इसको ऑन करके देखेंगे कि हमारा जो बैटरी कनेक्टर से प्रॉब्लम था ये सही में चालू हो रहा है या हमारा जो बैटरी लगा है Redmi 5A का ये पूरा डैमेज हो गया है। तो यहाँ पे दोस्तों मोबाइल को ऑन करता हूँ और आपके सामने देख सकते हैं मोबाइल ऑन हो गया है। इसका मतलब ये मोबाइल जो चार्जिंग कनेक्टर से प्रॉब्लम था ये सही हो गया है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं मोबाइल कम्प्लीटली चालू होने देते हैं और देखते हैं कि कम्प्लीटली मोबाइल ऑन होता है या फिर नहीं होता है। यहाँ पे मोबाइल देख सकते हैं मोबाइल कम्प्लीटली ऑन हो रहा है। अभी ऑन होने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा क्योंकि दोस्तों इसका जो बूटिंग प्रोसेस है थोड़ा सा स्लो है। यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आपके पास कोई पुराना बैटरी है जैसे कि मैं आपके स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, ऐसा कुछ भी फूला हुआ या फिर डैमेज बैटरी है तो यहाँ से बैटरी कनेक्टर को रिमूव करके एक जगह पे रख दें और जितना भी ओरिजिनल बैटरी है वहाँ से जितना डैमेज बैटरी है बैटरी कनेक्टर को खोल के एक साथ जमा करें, क्योंकि दोस्तों ये कभी ना कभी काम में आता है। और LCD कनेक्टर जितना भी डैमेज LCD है, डिस्प्ले है, वहाँ से भी कनेक्टर रिमूव करके रखें, जो कि ये आयरन से खोल सकते हैं, यू आयरन से लगा भी सकते हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हैं मोबाइल कम्प्लीटली ऑन हो गया है, चालू हो गया है। इसका मतलब ये बैटरी कनेक्टर से 100% ये बैटरी कनेक्टर से ही प्रॉब्लम था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं और किसी वीडियो में और किसी टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।